नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, जो हाल-फिलहाल की परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट हैं। ये प्रश्न वो प्रश्न हैं जो बार-बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है मेघालय, केरल, हरियाणा या गोवा। तो समान नागरिक संहिता लागू है गोवा में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, समान न्याय, ये समान न्याय है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 39 में है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद में एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है? पिछले प्रश्न में था समान न्याय और विधिक सहायता, इसमें है समान सिविल संहिता। तो इस बात को आप ध्यान से याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है 6 से 14 वर्ष के आयु को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है अनुच्छेद 40। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद हो जाएगा इसका, भाग इसका है 2 और भाग 2 है अनुच्छेद 5 से 11। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, बाद में आप भूल जाएंगे। चलिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद में संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का जो अधिकार है वो है अनुच्छेद 11 में है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? निम्न में से किस देश में दोहरी नागरिकता है? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मूल अधिकारों का जो निलंबन कर सकता है वो कर सकता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में जो अधिकार दिए गए थे वो दिए गए थे 7, और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं वो आप कमेंट करके बताइए। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के भाग 3 में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार एक है, कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है या नैसर्गिक, वैधानिक या कानूनी? तो संपत्ति का अधिकार है एक कानूनी अधिकार है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है?
तो संपत्ति के मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है नागरिकता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की अनुशंसा की थी स्वर्ण सिंह समिति ने। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल हैं, यानी भारत की संसद में कौन कौन शामिल हैं? तो भारत की संसद में शामिल हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा, बाल लोकसभा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए साथियों, संसद का स्थायी सदन है, स्थायी सदन कौन सा है संसद का? तो संसद का स्थायी सदन हो जाएगा राज्यसभा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, दोस्तों आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ऐसे ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आते जाएंगे जो परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी हैं। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के सदन हैं 2। कौन कौन से? एक लोकसभा और एक राज्यसभा। और यदि अंग पूछे तो अंग हो जाएंगे 3, जिसमें राष्ट्रपति एक और बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? तो संसद का लोकप्रिय सदन हो जाएगा लोकसभा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कम से कम होनी चाहिए। कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए? तो इसका राइट आंसर है 35 वर्ष। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसी निर्देशित किया जाता है? यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में चुनाव में यदि विवाद हो जाए तो किसे निर्देशित किया जाएगा? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो ये भेजे जाते हैं राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले जो भेजे जाते हैं वो चुनाव आयोग को भेजे जाते हैं। और यदि इसमें कोई गड़बड़ी हो जाए तो वो भेजे जाता है फैसले के लिए उच्चतम न्यायालय को। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो होता है 5 वर्षों के लिए। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? ये हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 है, राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है?
पूर्ण निषेध या निलंबन निषेध, पॉकेट निषेध या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति जो होती है वो उपरोक्त सभी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे थे? तो भारत के 2 बार राष्ट्रपति लगातार रहे थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन अपने पद पर रह सकता है? तो राष्ट्रपति की मर्जी तक अपने पद पर रहता है राज्यपाल। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उपराष्ट्रपति, तो आपको 4 ऑप्शन में से बताना है, लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, या किसी भी सदन का सदस्य होता है, या फिर संसद सदस्य नहीं होता। तो उपराष्ट्रपति जो होता है वो संसद सदस्य नहीं होता। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अस्पृश्यता का अंत संविधान के अनुच्छेद 17 में है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है? उपाधियों का अंत संविधान के अनुच्छेद 18 में है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राण एवं दैहिक शिक्षा का अधिकार संविधान की किस अनुच्छेद में है? तो प्राण एवं दैहिक शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, अपनी पदावधि, ये पदावधि है, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को अपनी पदावधि पूर्ण होने से पूर्व हटाने का अधिकार जो है वो संसद के पास है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा में किस राज्य की प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो राज्य की प्रतिनिधियों की संख्या है राज्यसभा में वो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा जो सदस्य नामित किए जाते हैं वो 12 सदस्य नामित किए जाते हैं और लोकसभा के लिए 2 सदस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा के चुनाव के लिए अभ्यर्थी की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लोकसभा की पूछे तो लोकसभा की हो जाएगी 25 वर्ष। इस बात को भी आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो है 552। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो लोकसभा में मनोनीत करता है, मैंने अभी पीछे बताया था, 2 प्रतिनिधियों को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो लोकसभा में राज्य को जो सीटें आवंटित होती हैं वो होती हैं जनसंख्या के आधार पर। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए मैंने अभी बताया था आयु होनी चाहिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। लोकसभा के लिए आयु होनी चाहिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य में राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।